इस वीडियो में हम हाइगेंस के द्वितीय तरंगिका सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या करते हैं। मतलब ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो तरंगों के परावर्तन की व्याख्या आता है या तो तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या आता है। ये आएगा तो 5 नंबर के रूप में पूछ लिया जाता है बोर्ड की परीक्षा में। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हाइगेंस के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या क्या है। तो देख लेते हैं, ये क्या है, जेड जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है और इसी पृष्ठ पर प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं। और यहाँ पर अगर एक परावर्तक पृष्ठ है तो प्रकाश की किरण अगर आपतित होगी तो देखिए 2 किरणें हैं आपतित हो रही हैं। अगर ये परावर्तक पृष्ठ है तो कहने का मतलब क्या होगा, ये यहाँ से किरण और यहाँ पर जब पड़ेगी कहने का मतलब यहाँ से टकरा करके किसी न किसी दिशा में वापस चली जाएगी। तो अब यहाँ पर ये जेड डैश परावर्तक पृष्ठ का काम कर रहा है। तो अब ये किसी प्रकार से मुझसे किरणें आ रही हैं और यहाँ पर देखिए ये आपतन बिंदु हो जाएगा, यहाँ से टकराने के बाद फिर वापस चली जा रही है, फिर यहाँ पे टकराने के बाद फिर वापस चली जा रही है। तो अब यहाँ पर एक समतल तरंगाग्र AB हम आपतित कराते हैं। अब इसी का ये तो मान लीजिए किरण आई है और फिर वापस हुई है, तो ये तो मान लीजिए हम प्रकाश के परावर्तन के नियम में ये सब सीखते हैं। लेकिन हमको तरंगाग्र आपतित कराएं और तरंगाग्र को परावर्तित कराएं, तब जाकर के मतलब ये हाइगेंस के द्वितीय तरंगिका सिद्धांत के आधार पर तरंगों की व्याख्या हो पाएगी। तो देखें, जैसे कैसे लिखते हैं, हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश किसके रूप में चलता है, तरंगों के रूप में चलता है। अब इन्हीं के आधार पर हम इसकी व्याख्या करते हैं। कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। माना जेड डैश, माना जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर एक समतल तरंगाग्र AB आई कोण पर आपतित होता है। चाहे आप आई लिखे, चाहे थीटा लिखे, चाहे फाई लिखे, कुछ भी लिख सकते हैं। यानी कैसे लिखेंगे, सेम जैसे हम कह रहे हैं आप इसी के आधार पर लिखिएगा, नहीं तो बहुत लंबा हो जाता है। तो अगर जिस तरीके से बता रहे हैं याद रखेंगे, तो जैसे ये है सेम इसी के आधार पर तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या आप कर सकते हो, बहुत इजी तरीके से, बहुत आसान तरीके से। कैसे लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। माना जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर एक समतल तरंगाग्र AB आई कोण पर आपतित होता है। तरंगाग्र AB का A सिरा परावर्तक पृष्ठ को सबसे पहले स्पर्श करता है, जो हाइगेंस के द्वितीय तरंगिका सिद्धांत के आधार पर नई नई तरंगों के उत्पन्न करने का स्रोत बन जाता है। अब आगे लिखते हैं, यदि जेड डैश परावर्तक पृष्ठ ना होता तो A से उत्पन्न होने वाली द्वितीय तरंगिकाएं बिंदु C पर चली जाती है। लेकिन परावर्तक पृष्ठ होने के कारण A से उत्पन्न होने वाली द्वितीय तरंगिकाएं C पर ना जाकर B डैश पर उतने ही समय में पहुंचती हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये जो परावर्तित किरण है उसी पर तरंगाग्र जाएगा, तो कहने का मतलब यानी उसी पर द्वितीय तरंगे जाएंगी। तो यहाँ लिखेंगे A से उत्पन्न होने वाली द्वितीय तरंगिकाएं C पे ना जाकर B डैश पर उतने ही समय में पहुंचती हैं जितने समय में तरंगाग्र का B सिरा A डैश पर पहुंचता है। यदि A डैश और B डैश को मिला दिया जाए तो यही तरंगाग्र AB का परावर्तित रूप होगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा कैसे लिखा जाएगा। माना जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर एक समतल तरंगाग्र AB आई कोण पर आपतन कोण I पर आपतित होता है। तरंगाग्र AB का A सिरा परावर्तक पृष्ठ को सबसे पहले स्पर्श करता है, जो हाइगेंस के द्वितीय तरंगिका सिद्धांत के आधार पर तरंगों के उत्पन्न करने का स्रोत बन जाता है। यदि जेड डैश परावर्तक पृष्ठ ना होता तो A से उत्पन्न होने वाली द्वितीय तरंगिकाएं बिंदु C पर चली जाती है। लेकिन परावर्तक पृष्ठ होने के कारण A से उत्पन्न होने वाली द्वितीय तरंगिकाएं C पर न जाकर के B डैश पर उतने ही समय में पहुंचती हैं जितने समय में तरंगाग्र का B सिरा A डैश पर पहुंचता है। यदि A डैश B डैश को मिला दिया जाए, A डैश और B डैश को मिला दिया जाए, यही तरंगाग्र AB का परावर्तित रूप होगा। अब इसके लिए देखते हैं कि यहाँ पर हम
आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर दिखाते हैं। कैसे देखिएगा, यहाँ पर हम त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए डैश बी व त्रिभुज ए डैश बी डैश। दोनों देखा जाए त्रिभुज, ये जो त्रिभुज बन रहा है ये जो त्रिभुज है, एक ये वाला और ये, यहाँ पर अगर देखा जाए दोनों त्रिभुज क्या है, दोनोदोनों त्रिभुज एक जैसे हैं, यानी सर्वांगसम है। यहाँ पर हम लिखते हैं त्रिभुज ए डैश बी व त्रिभुज ए डैश बी, ए डैश बी क्या है, सर्वांगसम। क्या है, सर्वांगसम। अगर सर्वांगसम है तो कहने का मतलब ये जो कोण है, ये वाला जो कोण है, ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब जान लीजिए तरंगाग्र आपतित हुआ है तो ये आई होगा, यानी आपतन कोण हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण हो जाएगा, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर हो जाएगा। तो यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं सर्वांगसम है, कहने का मतलब ये जो कोण बन रहा है, यानी कौन सा कोण, बी ए डैश, यहाँ पर देखें ये जो कोण बन रहा है बी ए डैश बराबर हो जाएगा किसके, कोण बी डैश ए डैश और ए के। तो ये यानी ये कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोण बी ए डैश, बी ए डैश बराबर है किसके, कोण बी डैश ए, कोण बी डैश ए। तो बराबर है, कहने का मतलब लिख सकते हैं कोण आई बराबर कितना, कोण आई। ऐसे हम परावर्तन की व्याख्या कर सकते हैं, मतलब ये इसका प्रूफ हो जाएगा कि आपतन कोण, जैसे प्रकाश के परावर्तन में होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, तो वैसे यहाँ पर भी हमको आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर दिखाना है। लेकिन ये जो कोण है ये किसके लिए है, ये तरंगाग्र के लिए है। ये दोनों जो कोण है ये किसके लिए है, तरंगाग्र के लिए। तरंगाग्र आया है तो आपतन कोण होगा, ये तरंगाग्र परावर्तित हो रहा है, कहने का मतलब ये परावर्तन कोण हो जाएगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं।